हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप पूरी कथा को ज़रूर सुनिएगा ताकि आपको इस कथा का पूर्ण फल मिल सके। बीच में कथा रोककर पाप के भागी ना बने। धन्यवाद। तालिका तीज के करने के जरूरी नियम। इसका व्रत भादो मास के सुदी तीज को होता है। इस दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। शाम को नहाकर गोटे के कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए। पहले गणेश जी, नवग्रह, षोडश माता की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद गंगा जी की मिट्टी से शिव जी, पार्वती जी बनाकर जल, पंचामृत, रोली, मोली, चंदन, चावल, सिंदूर, फल, फूल, बिल्वपत्र से पूजा करनी चाहिए। प्रसाद और दक्षिणा चढ़ानी चाहिए। धूप दीप करना चाहिए। धोती और गमछा व एक सुहाग पिटारी, रुपये और मिठाई बायना निकालकर सास का पैर लगाकर देना चाहिए। धोती गमछा ब्राह्मण को देना चाहिए। दूसरे दिन सुबह शिव पार्वती की प्रतिमा का विसर्जन जलाशय में या पीपल में कर देना चाहिए। एक जोड़ा ब्राह्मण जीवाना चाहिए। चढ़ाई हुई सुहाग पिटारी ब्राह्मणी को या ब्राह्मण को दक्षिणा में देनी चाहिए। फिर स्वयं जीम लेना चाहिए। इस व्रत को सर्वप्रथम पार्वती जी ने किया था। हरितालिका तीज व्रत कथा। हिमाचल राजा के यहाँ पार्वती जी ने जन्म लिया। पार्वती के बड़े होने पर चंद्रमा को लजाने वाले उनके रूप, लावण्य व गुण देख राजा हिमाचल उनके योग्य वर के विषय में सोचने लगे। पार्वती जी को तो शिव जी से ही विवाह करना था, किंतु वे पिता से कुछ कह नहीं पाती थी। तभी नारद जी घूमते घामते राजा हिमाचल के पास पहुँचे। उन्होंने ऐसी गुणवती कन्या का विवाह विष्णु भगवान से करने की सलाह दी। इस राय से हिमाचल हर्षपूर्वक तैयार हो गए। इस बात का पता चलते ही पार्वती चुपके से रोने लगी। तभी उनकी सखी ने कहा, क्यों रोती हो? क्या इस बात से खुश नहीं हो? पार्वती ने कहा, नहीं, मैं तो शिव जी से विवाह करना चाहती हूँ। मैंने मन में ठान लिया है। सखी ने कहा, वे वितराग योगी हैं, भभूत लगाए, सिर्फ मृगछाला पहने, भुजा, माथे, गले और जटा आदि में सांपों को लपेटे हुए हैं। उनसे तुम्हारे पिता शादी नहीं करेंगे। फिर शिव जी बैरागी हैं, वे भी तुमसे शादी करने को जल्दी से तैयार नहीं होंगे। तब पार्वती जी ने कहा, मैं इसके लिए तपस्या करूंगी। तब सखी उसे चुपके से एक गुफा में ले गई। वहां पार्वती ने कठिन तपस्या आरंभ कर दी। इस तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने प्रकट होकर उन्हें शादी करने का आश्वासन दिया। तब हर्ष से विभोर होकर पार्वती ने व्रत समाप्ति की पूजा के लिए शिवजी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर रात्रि में 3 बार पूजन किया। रात्रि जागरण किया। उस दिन भादो के शुक्ल पक्ष की तीज थी। वो हस्त नक्षत्र था। उस दिन पूजन सामग्री नदी में विसर्जन करने दोनों सखियां पहुंची। वहीं उन्हें ढूंढते हुए राजा हिमाचल आ पहुंचे। राजा के पूछने पर पार्वती ने बताया कि उन्होंने चुपके से घर क्यों छोड़ा, क्योंकि मैं विष्णु जी से विवाह नहीं करना चाहती। मैंने शिव जी को मन में पति के रूप में धारण किया है और उनसे ही शादी करना चाहती हूँ। राजा ने पुत्री को बहुत समझाया कि शिव जी से विवाह करके यहाँ कहाँ रहोगी, कैसे रहोगी, लेकिन पार्वती की जिद के कारण राजा ने उचित यही समझा कि पार्वती जी का विवाह शिव जी से कर देना चाहिए। राजा ने शिव जी के पास अपनी पुत्री पार्वती के विवाह का प्रस्ताव हो। यथा समय पार्वती जी का विवाह शिव जी के साथ हो गया। इस प्रकार व्रत के प्रताप से पार्वती जी को मनचाहा वर मिला। इस व्रत को जिस उद्देश्य से कर रहे हैं, जब तक वह पूर्ण नहीं हो जाता तब तक नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए यह कठिन है। कजरी तीज, बड़ी तीज और हरितालिका तीज, ये व्रत सुख सौभाग्य देने वाला है। तो ये थी हमारी तीज की व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ आपको ये कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ इसी तरह के न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।